गुरुदेव महाराज की जय, श्री मौनी वा भगवान की जय। अच्छे सत्संग से संसार रूपी सागर को बड़े आराम से पार किया जा सकता है। एक किंवदंती सुने। महान संत छन्नू महाराज का नाम भगवत भक्ति के क्षेत्र में उनकी अपार श्रद्धा के लिए जाना जाता है। जगत कल्याण के लिए वह नियमित सत्संग करते। उनके सत्संग में विशाल जनसमूह एकत्रित होता है। छन्नू महाराज अपने ज्ञान प्रभु भक्ति का सबको रसपान कराते। दूर दूर से लोग उनके पास आते और अपनी शंका समस्या निवारण का उपाय पूछते। संत बड़े ही सरल भाव से उन्हें समाधान सुझाते। एक दिन एक जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया, महाराज कृपया बताइए कि इस संतरा रूपी सागर को पार करने का सरल उपाय क्या है। उसी समय संयोग से फल बेचने वाला उधर से फल बेचते हुए आवाज़ लगाया। छन्नू महाराज ने जिज्ञासु से कहा कि बाहर जाकर देखो कौन आवाज़ लगा रहा है। जिज्ञासु बाहर गया और लौटकर बोला, महाराज एक फल बेचने वाला है जो यह कहकर फल बेच रहा है कि संतरे ले लो, अच्छे संतरे ले लो। छन्नू महाराज कह उठे, देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। तुम्हारी जिज्ञासा का इसी में समाधान है। अच्छे संगतरे यानी अच्छी संगति, अच्छे लोगों की संगति, सत्संग इस संसार रूपी सागर को पार करने में बड़ा ही सहायक होता है। गुरुदेव महाराज की जय। श्री पीपा जी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुँचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेन के कान में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपा जी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पीपा जी उसे समझाने एवं उसके हृदय भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर श्री पीपा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते का गांठ रहा है और कह रहा है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था, वस्तुतः मन से मोची के घर पर पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा को विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपा जी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्म हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वही पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही स्वरूप मेरे लिए वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया तब श्री पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपी दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दीजिए। आपने कहा, ले लो। उसने श्री सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़ कर चलो।
आज्ञा के अनुसार ये उनके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई है, अतः पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठा कर ले चलूं। वह गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली। वही आकर बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचाएं। आश्रम में आकर वह श्री पीपा जी के और श्री सीता सहचरी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला, तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंहनी इन सब के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए। अनधिकार भोग भावना ही सिंहनी है। सद्भावना से पुनः जाग कर देखिए। उन लोगों ने फिर जाग कर देखा तो सीता सहचरी विराजमान हैं। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपा जी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। गुरुदेव महाराज की जय। इतने सुंदर संत भगवानों का व्याख्या चल रहा है। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे यह जान गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उनसे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं हैं। आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुमको मिल जाएगा। यदि कुछ न आया तो तुम्हारा दही भी भेंट समझ ले जाएगा। ग्वाली ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय पीपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। वह उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्या बन गई। ऐसे ही अनेक विधि चरित्र से पीपा जी के हैं जो हम सभी को भगवत भक्ति की तरफ आकृष्ट करते हैं। एक बार श्री पीपा जी श्री अनंतानंद स्वामी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुँचे। उस समय वे भगवान का मानसी पूजा कर रहे थे। श्री पीपा जी उनकी पौर पर बैठ रहे। श्री रंग जी मानसी पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराया, तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपा जी का मानसी सेवा में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहा कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया, परंतु तुरंत ही विस्मित होकर आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि
किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकता बस बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपा जी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं? कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपा जी ने मुस्कुरा कर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष हैं। अतः गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछा। जब श्री पीपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लौट गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी आगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारें, मैं आपकी आगवानी करना चाहूँगा। श्री पीपा जी ने कहा, अरे भाई, अब तो हम घर पर आ ही गए, अब आगवानी की क्या ज़रूरत रह गई। उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हार कर श्री पीपा जी घर से 1 कोस दूर बाग में जाकर विराजे। बिरंगी जी खूब बाजे बजाते हुए, मुहरे लुटाते हुए, प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपा जी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ। यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधार कर ले चलें, मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर्ण गांव श्री राम रंगमय हो गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का चेत कराया, ब्राह्मण कन्याओं का विवाह कराया इत्यादि विधिक चरित्रों को प्रदर्शित कर श्री पीपा जी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदार चरित्र का महान विस्तार है। परम पुण्यवान सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।